जिस कांग्रेस को गाली दी, जिसके नाम पर सब कुछ करा, संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि मेरी माताजी को तो बहुत बदनाम करने की कोशिश करी, अब उसी कांग्रेस के लोगों को टिकट दे रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे शख्स हैं जो सुबह को जो बात बोलते हैं उसे शाम को झूठ बता सकते हैं, और शाम को जो झूठ बोलेंगे उसे सुबह सच बता सकते हैं। वो अपनी बात से जितनी जल्दी मुकर सकते हैं, वो ऐसा कोई दुनिया में मैंने बंदा नहीं देखा है। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने तब कसम खाई थी, वो तब कसम खाई थी, वो तो 10 साल 12 साल पहले कसम खाई थी, लोग उसको याद करते हैं। वो तो अब भी कांग्रेस को गाली दे देंगे, और कल को कांग्रेस अगर गठबंधन को कहेगी तो कांग्रेस से गठबंधन कर ले। वो बड़े अच्छे से डिफेंस कर रहे हैं इस चीज को कि नेशनल पे हमने गठबंधन क्यों करा हुआ है, नहीं, और राज्य में हम क्यों नहीं कर रहे हैं। डिफेंस नहीं है, वो उनके झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस है, वो झूठ बोल सकते हैं। कोई वजह नहीं थी। क्या वजह रही कि पंजाब में इन्होंने गठबंधन नहीं किया? क्योंकि पंजाब की जो गवर्नमेंट है, पंजाब में जो पार्टी है, वो अरविंद केजरीवाल की सुनती नहीं है, वो भगवंत मान की सुनती है। वो लोग नहीं करना चाहते थे, अरविंद केजरीवाल की चली नहीं तो अरविंद केजरीवाल की चल जाती तो पंजाब में ये लोग गठबंधन कर लेते, शायद 3 सीट जीते हैं, 4 या 5 जीत जाते। दिल्ली में तो जीतनी नहीं थी, इनको पहले से पता था दिल्ली में, उसके बावजूद भी हम लोग नहीं जीत पाएंगे, 7 सीट होने के बावजूद, गठबंधन होने के बावजूद नहीं जीतेंगे। कांग्रेस भी इनको सीरियसली नहीं लेती है। अरविंद केजरीवाल को मुझे लगता है इंडिया गठबंधन में कोई भी सीरियसली नहीं लेता, कोई भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करता, कोई उनको भरोसा। तुम पे 3 सीटें हैं, तुम 100 सीट वाली कांग्रेस को धमकाते रहते हो कि हम तुम्हें बाहर निकलवा देंगे इंडिया गठबंधन से। मतलब कौन सीरियसली लेगा इस आदमी को? आप खुद सोच के देखिए। सिर्फ वो जो 4-5 इनके चारों तरफ है ना, वो ताली बजाते रहते, सर आपने बहुत बढ़िया किया। अच्छा, आसपास वालों से मुझे ध्यान स्वाति मालीवाल जी का आ गया। दैट इज अ वेरी सैड थिंग दैट हैपेंड। आप तो उस टाइम थे, आपको तो बेहतर पता होगा, पार्टी का हिस्सा थे, हुआ क्या था? क्या वाकई में जो देखिए मारा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और पहली बार नहीं है कि उस घर में किसी की पिटाई हुई हो। स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की गई थी, जो पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्नॉलेज करी। इसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, संजय सिंह ने उसमें बोला कि पार्टी ने इंटरनल जो इंक्वायरी करी उसमें विभव ने बदतमीजी करी है, अभद्रता करी है, और जो शब्द वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते थे उन्होंने यूज किए। उसके बाद से स्वाति को विलेन बनाने की कोशिश करी। अचानक से ऐसा हुआ कि जो है स्वाति मालीवाल को विलेन बनाने की कोशिश की गई। वैसे अंदर की बात बता दीजिए कि क्यों हुई मारपीट अंदर की? आपको ये तो मैं बता नहीं सकता। कोई अलग अलग थ्योरीज हैं। जी। पर जहां तक मुझे ये पता है कि जो है स्वाति के ऊपर प्रेशर ये बनाने की शायद कोशिश की गई कि वो रिजाइन कर दे, और वो रिजाइन करा। किसे ला रहे थे वो? एक वकील साहब का नाम भी चल रहा था। ये सुना मैंने कि जो है अभिषेक मनु सिंघवी को लाने की कोशिश करी जा रही थी। हुआ नहीं हुआ वो मुझे पता नहीं, अंदाजा नहीं, लेकिन जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो भी हुआ, जिस भी वजह से हुआ, एक महिला के ऊपर, उस महिला के ऊपर जिसने पूरे देश में नाम रोशन किया महिलाओं का, उसने महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम किया है वो हंसी मजाक नहीं है। बिल्कुल इतना सीरियस चेहरा वो महिला सशक्तिकरण का है, उसके साथ मारपीट करना कौन तुमको माफ करेगा? अरविंद केजरीवाल, कौन तुमको माफ करेगा? विभव कुमार, सोच के देखिए, शर्म आती है कि मैं इन लोग के साथ काम करता था। और ताज्जुब हुआ मुझे भी कि चलिए आरोप लग गए, और संजय सिंह ने कहा कि हाँ कुछ तो हुआ है, केजरीवाल साहब वहां मौजूद नहीं थे। उसके बाद वही बंदा उनके साथ अलग अलग जगह इलेक्शन में दिखा। अगले दिन मतलब बेशर्मी की। अगले दिन जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कहा कि इसके ऊपर एक्शन लेंगे, अगले दिन सुबह लखनऊ में एयरपोर्ट पे केजरीवाल जी के साथ थे। वो फोटो मैंने ही साझा करी फेसबुक पे, जहां से उठाई, और पूरे मीडिया में चली वो फोटो। और जो है मैं बाय चांस उस वक्त लखनऊ के ग्रुप में जुड़ा हुआ था, और व्हाट्सएप में, तब मैं पार्टी में ही था, और वो आई तो मैंने फेसबुक पे डाल के प्रश्न पूछा कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, और लग रहा है क्या कि कोई कार्रवाई हुई है? जब वो साथ में चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, जब वो साथ में उसी गाड़ी में है जिसमें अरविंद केजरीवाल है, जिसमें संजय सिंह है, उन्हीं के साथ जा रहे हैं, उसी फ्लाइट में जा रहे हैं, तो आई थिंक इट वाज अ शैम। मतलब डेफिनेटली फिर तो ये लोग मिले हुए हैं, फिर तो 100% अरविंद केजरीवाल के इशारे पे, उसके सहमति से ही स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई है। और कोई भी मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी की महिला सांसद की पिटाई करवाए अपने ही घर पे, मुझे लगता है बहुत शर्मनाक बात है। पूरे दिल्ली नहीं, पूरे देश की महिलाओं को इस चीज का ज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि कोई आदमी अगर इतना निर्लज हो सकता है तो वो तुम्हारे लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया। देखिए, वो लिमिटेड सीसीटीवी फुटेज जारी किया जहां पे वो एंग्विश्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है, उसके साथ मारपीट हुई है, और वो चिल्ला रही है, गुस्से में है, साफ दिखाई दे रहा है गुस्से में है। तो उसको बदनाम करने के लिए, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए
ऐसा किया है। मैं भी स्वाति के साथ बहुत साल काम किया है, बहुत लोगों ने काम किया है, और वो बहुत जो है लेवल हेडेड है, हिम्मत रखने वाली लड़की है, बहुत हिम्मत से काम करती है, आज भी पूरी दिल्ली में जा रही है और जनता की आवाज उठा रही है। वो कुछ लोग होते हैं जो जनता की सेवा के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए ही बने होते हैं, उनमें से एक स्वाति मालीवाल। शीश महल गए आप कभी? हाँ, कई बार मौका मिला वो जकूजी वकूजी और जकूजी वो... देखने का तो नहीं मौका मिला, पर शीश महल डेफिनेटली देखने का मौका मिला। पहली बार मिला 2022 में मई में मैं गया था। बताइए आप, क्योंकि अभी तक क्या था कि लोगों को सिर्फ पता है कि इतना खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया, आपने देखा है, हो सकता है थोड़ा बहुत यूज भी किया हो। मैं आपको ये बता सकता हूँ जी। कि एक शुरू में ना पोटा का पूरा स्ट्रक्चर है चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में, जो 6 फ्लैगस्टाफ हाउस जहाँ पे अरविंद जी रहते थे, उसके बाद में एक मॉडेस्ट सा हाउस था, ठीक था, उसमें लॉन थे एक दो तरफ और एक ठीक ठाक सा घर था। उस पूरे के पूरे घर को तोड़ दिया, वहां पे लॉन बन गया, वहां ड्राइव इन बन गया, और जहाँ पे पहले लॉन वगैरह होता था वहां पे एक नया स्ट्रक्चर बनाया। उसके पीछे 85-86 रेजिडेंसेस थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, वो भी तोड़वाए गए हैं, उसे भी इंक्लूड किया गया, उसमें से कुछ पोर्शन इंक्लूड किया गया है। वो इतना आलीशान बनाया गया है, इतना आलीशान बनाया गया है, वो महल लगता है, वो साउथ दिल्ली का कोठी नहीं लगता है। साउथ दिल्ली की कोठी तो मनीष सिसोदिया जी का जो रेजिडेंस था उसे तोड़ के बनाया गया है, लोगों ने उठाया नहीं क्योंकि समहाउ वो एस्केप कर गया। तो सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी का रेजिडेंस तोड़ के बनाया गया, ऐसा बनाया गया जैसे डिफेंस कॉलोनी के लेवल की कोठी हो। उसके बाद में पता चला कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, पब्लिक ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, किसी न्यूज चैनल ने बात नहीं उठाई। तो कोरोना के टाइम पे जिस वक्त दिल्ली में लोग परेशान थे, मर रहे थे, अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल अपना बंगला बनवा रहे, बंगला नहीं महल। सैटेलाइट इमेज भी आई थी एक बीच में जिसमें बढ़ते हुए उनके महल को दिखाया गया था कि पहले इतना था, फिर आपने अगर सामने से नहीं देखा तो आप उसकी इनॉर्मिटी को आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे, वो कितना इनॉर्मस और कितना ग्रैंड बना। मैंने तो वीडियो में ही देखा है, आप ही बता दीजिए। आप सामने से देख के ही समझ पाओगे कि जो है ये कितना इनॉर्मस बना है, कितना बड़ा बना है और कितना ग्रैंड बना है। ऐसा कोई और स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता कि पूरी दिल्ली में कहीं पे है। ये मैं आपको बहुत सीरियसली और बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, उसका क्या हुआ? ये तो अब अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं। और कुछ बताइए ना। शीश महल अरविंद केजरीवाल ने, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा था कि वो बड़ा घर, वो जो है घर नहीं लेंगे, उन्होंने कहा था एक मॉडेस्ट घर लेंगे। चीफ मिनिस्टर को 3 कमरे से ज्यादा या 4 कमरे से ज्यादा की जरूरत नहीं। आज यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इतना बड़ा घर की क्या जरूरत है, क्या वजह है ये इतना ग्रैंड बनाना? तो मन के अंदर जो आम आदमी था उसका तुमने खुद ने गला घोट के अपने आप को खास आदमी बनाने की कोशिश करी। यहाँ तक कि जो एंट्रेंस थी ना, उस एंट्रेंस को चेंज करके पीछे से लाना चाह रहे थे कि उनकी फैमिली की एंट्रेंस ही अलग हो जाए, वो आम आदमी की तरह से एंटर भी ना करें अपने घर के अंदर। आप ये सोचिए कि जो वहां पे फेदर के गद्दे लगे हुए थे, वो डबल बेड के गद्दे जो हैं, 3 गद्दे इन्होंने खरीदे और वो घिटौरनी से लिए थे। एक शोरूम है, वो एक ही शोरूम है दिल्ली के अंदर, 9-9 लाख रुपए का एक गद्दा है, 9 लाख रुपए का। हमारे मंडावली में एक छोटा गरीब आदमी का फ्लैट होता है। बढ़िया नींद आती होगी, तभी सुकून से सो जाते हैं। इतना झूठ बोलने के बाद शायद उस गद्दे की जरूरत पड़ेगी, उस गद्दे की जरूरत पड़ती होगी। अपना चेहरा देख पाए इतना झूठ बोलने के बाद शायद इतने महंगे शीशों की जरूरत पड़ती होगी।